नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल laviofficial.com पर, जहां हम लाते हैं पौराणिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह आपको अंधकार और प्रकाश की उस लड़ाई में ले जाएगी जहां एक निर्दोष की रक्षा के लिए एक अघोरी अपने प्राण तक दांव पे लगा दिया। यह है मासूम भैरवी की पवित्रता, एक काले तांत्रिक की लालसा और गंगाराम अघोरी की साहसिक गाथा। चंद्रपुर गांव खेतों से घिरा, बीच में एक पुराना शिव मंदिर, किनारे बहती छोटी नदी। गांव की सबसे श्रेय महिला थी मासूमी भैरवी, उम्र 40 के आसपास, चेहरा तेजस्वी, आंखों में ममता, माथे पर चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला। दिन उनका भक्ति में बीतता, बाकी समय बीमार और गरीबों की सेवा में। कोई बच्चा भूखा हो, कोई बुजुर्ग दवाई के बिना तड़प रहा हो, मासूमी सबसे पहले वहां पहुंचती। गांव के बच्चे उन्हें माँ कहकर पुकारते थे और बड़े लोग उन्हें भैरवी माँ कहते थे। रात को अक्सर मंदिर के प्रांगण में दीप जलाकर वे भजन गाती, जिससे मंदिर और गांव दोनों में शांति फैल जाती। गांव के 7 कोस दूर जंगल के उस पार शमशान घाट पर रहता था एक खतरनाक तांत्रिक अघोरी, काल भैरव नाथ। उसका रूप ही डरावना था। उलझे बाल, गले में हड्डियों की माला, शरीर पर राख, आंखों में पागलपन। वर्षों से वह काली साधना कर रहा था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चाहत थी अमृत। उसका विश्वास था कि अगर वह किसी पवित्र आत्मा की देह पर महामृत्युंजय साधना करे तो उसकी आत्मा को वश में कर अमर हो सकता है। जब उसने मासूमी भैरवी की भक्ति और पवित्रता के बारे में सुना, उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने अपने 2 चेले भीम और कराल को भेजा ताकि वे भैरवी पर नजर रखें और सही समय पर उसे उसके पास ले आए। अमावस्या की रात, आसमान में चांद नहीं, चारों ओर सन्नाटा। मासूमी मंदिर से लौट रही थी। उनके हाथ में पूजा की थाली थी जिसमें दीपक टिमटिमा रहा था। अचानक पीछे से 2 परछाइयां उभरी, भीम और कराल। उन्होंने पीछे से मासूमी का मुंह दबा दिया और जंगल की ओर खींच ले गए। भैरवी छूटने की कोशिश करती रही, पर दोनों की ताकत के सामने वह असहाय थी। कुछ ही देर में वे उन्हें शमशान घाट पर काल भैरव नाथ के सामने पटक आए। शमशान घाट पर भयानक दृश्य था। चारों ओर बिखरी राख, अधजले लकड़ियों की गंध, पेड़ों पर लटकती खोपड़ियां, बीच में एक बड़ा तंत्र चक्र जिसमें लाल रंग से रेखाएं खींची गई थी। काल भैरव नाथ उसके बीच बैठा था और मासूमी को उसने चक्र के केंद्र में रख दिया। वह मंत्रोच्चार करने लगा। उसकी आवाज और आंखें दोनों भय पैदा करती थी। मासूमी ने डर से कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? काल भैरव ने ठंडी हंसी हंसी, तेरे जैसे पवित्र शरीर पर साधना करके मैं अमर हो जाऊंगा। तू आज मेरी शक्ति का माध्यम बनेगी। गांव में जब यह खबर पहुंची कि मासूमी को कोई उठा ले गया है, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब जानते थे कि यह काम शमशान के तांत्रिक का हो सकता है, पर कोई भी उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के मंदिर के पुजारी ने तुरंत यह बात गंगाराम अघोरी तक पहुंचाई। गंगाराम भी अघोरी साधक थे, लेकिन उनका मार्ग भलाई और रक्षा का था। उनका मानना था कि साधना का अर्थ है निर्दोषों की रक्षा और जरूरतमंद की सेवा।
गंगाराम ने बिना एक पल गंवाए त्रिशूल, कमंडल और रुद्राक्ष उठाए और शमशान की ओर निकल पड़े। गंगाराम जैसे ही शमशान में पहुंचे, उन्होंने देखा कि मासूमी बेहोश पड़ी है और काल भैरव तंत्र चक्र के भीतर बैठा है। गंगाराम गर्जते हुए बोले, काल भैरव साधना सेवा के लिए होती है, किसी की आत्मा कैद करने के लिए नहीं। भैरवी को छोड़ दो। काल भैरव ने व्यंग में से कहा, गंगाराम तू भी अघोरी है, फिर क्यों इस स्त्री के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है? यह मौका है, मेरे साथ मिल जा। गंगाराम ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा मार्ग भक्ति और रक्षा का है, तेरा अधर्म यही खत्म होगा। दोनों अघोरी आमने सामने आ गए। काल भैरव ने अग्नि बाण मंत्र से हमला किया, लेकिन गंगाराम ने अपने कमंडल के जल से आग बुझा दी। काल भैरव ने भूत प्रेतों को बुलाया। गंगाराम ने महाकाल का स्रोत पढ़कर उन्हें मुक्त कर दिया। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, राख और धूल उड़ने लगी। दोनों के मंत्रोच्चार की टकराहट से शमशान की जमीन तक कांप रही थी। काल भैरव ने आखिरी वार के रूप में काल सर्प तंत्र का प्रयोग किया। एक विशाल काला नाग फन फैलाकर गंगाराम की ओर झपट्टा मार रहा था। गंगाराम ने अपने कमंडल से गंगा जल छिड़का और ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय का जप किया। नाग तुरंत शांत होकर अदृश्य हो गया। गंगाराम ने त्रिशूल उठाकर तंत्र चक्र तोड़ दिया। मंडल टूटते ही मासूमी की देह कांपने लगी, उसकी सांसें सामान्य हो गई। तंत्र चक्र टूटने से काल भैरव की शक्ति खत्म हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों की चमक मुरझा गई। गंगाराम ने मासूमी को अपनी चादर में लपेटा और गांव वापस ले आए। गांव के लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मासूमी को जीवित देखकर सबके चेहरों पर राहत आ गई। मासूमी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि हमारी आस्था भी बचा ली। गंगाराम मुस्कुराकर बोले, याद रखो, असली साधना किसी को वश में करने की नहीं, किसी को बचाने की होती है। शक्ति का प्रयोग हमेशा रक्षा और भलाई के लिए होना चाहिए। जो शक्ति निर्दोष के खिलाफ प्रयोग हो, वह अंत में स्वयं को ही नष्ट कर देती है। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।